कुब्जिया प्रियतम खड़े थे और सखी परिकर भी थी, वहीं पर सखियां भी थी। तो उधर सरकार सामान्य तौर पर जैसे खड़े होते थे हमेशा वैसे ही खड़े थे, एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए और अत्यंत प्यार की मुद्रा में निकुंज में सदा खड़े होते। वहां कोई गंभीरता का कार्य ही नहीं है। निकुंज लीला का मतलब ही है जहां रोम रोम से प्रेम ही टपक रहा हो, ऐसा रस है निकुंज रस। माधुर्य भाव में भी बहुत से क्लास हैं। श्याम सुंदर को प्रियतम मानना ये माधुर्य भाव है, किंतु उस प्रियतम मानने में भी बहुत सी बारीकियां हैं। जैसे कुब्जा भी प्रियतम मानती थी, पति मानती थी, और रुक्मिणी भी पति मानती थी, गोपियां भी पति मानती थी। सभी का माधुर्य भाव है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। कुब्जा का माधुर्य भाव सकाम है, अतएव प्रेमा भक्ति के आगे वो नहीं जा सकी। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति जब परिपक्व हो जाएगी तो गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलती है। वो प्रेमा भक्ति भक्ति का सबसे निचला स्तर है, सबसे नीचे है वो प्रेमा भक्ति। वो मिली कुब्जा को, उससे माया निवृत्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान का लोक भी मिल जाता है। लेकिन प्रेमियों में सबसे नीचे स्थान होता है कुब्जा, द्रौपदी, गजराज, ये सब लोग प्रेमा भक्ति तक ही जा सके, उसके आगे नहीं जा सके। फिर उसके आगे, प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, ये 5 क्लास आगे रुक्मिणी गई। अब देखिए, रुक्मिणी भी श्याम सुंदर के साथ पति का व्यवहार करती है और कुब्जा ने भी पति का व्यवहार किया, लेकिन कुब्जा प्रेमा भक्ति तक ही पहुंची और रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 16,108 पटरानिया स्त्रियां, ये सब अनुराग भक्ति तक पहुंची। क्यों? इसलिए कि कुब्जा ने जो श्याम सुंदर को प्रियतम माना और रुक्मिणी ने जो प्रियतम माना, इन दोनों में एक अंतर था। क्या अंतर था? कुब्जा अपने सुख के लिए ही श्याम सुंदर से प्यार किया। ध्यान देना, ही वहां ही लगा है। अपने सुख के लिए ही उसने श्याम सुंदर को प्रियतम बनाया। ये सकाम प्रेम हुआ। और रुक्मिणी का प्रेम सकाम निष्काम मिक्सचर था, अर्थात अपने सुख की कामना भी और श्याम सुंदर के सुख की कामना भी, दोनों कंबाइंड था। तो कुब्जा का प्रेम साधारणी रति कहलाया और रुक्मिणी का प्रेम समंजसा रति कहलाया। लेकिन सच पूछा जाए तो ये वास्तविक प्रेम दोनों ही नहीं है।
क्योंकि सकाम प्रेम तो निंदनीय है ही, और वो सकाम प्रेम का मिक्सचर रुक्मिणी के प्रेम में भी है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन कुब्जा से तो बहुत अच्छा है। इसीलिए रुक्मिणी कुब्जा के आगे 5 क्लास और गई, लेकिन अनुराग भक्ति पर उनका भी स्थान ठप हो गया। इसीलिए रुक्मिणी वगैरह को महारास नहीं मिला। नायं श्रियोंग पुनितांतरते प्रसाद स्वर्योषिता नलिन गंधरुचा कुतोन्या। महालक्ष्मी को भी नहीं मिला। यद्वांछया श्रीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरं धृतव्रता। उस कमला को भी नहीं मिला, लक्ष्मी को भी नहीं मिला रास, क्योंकि रास रस जो है ये निष्काम प्रेमिकाओं को ही मिलता है, वहां भी ही लगा। यानी जो तत्सुखे सुखित्वम की भावना रखते हैं जीव, यानी श्याम सुंदर के सुख के लिए ही जो प्रेम करते हैं, ऐसे माधुर्य भाव के प्रेमियों को महारास मिलता है, जो गोपियों का क्लास था, भावावेश क्लास। तो श्याम सुंदर के सुख की ही कामना से प्रेम करना, ये वास्तविक प्रेम, उज्जवल प्रेम, इसमें कहीं धब्बा नहीं। और जो अपने सुख और श्याम सुंदर दोनों के सुख का हिसाब बैठा कर चले, जैसे संसारी स्त्री पति प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम। पति का भी ख्याल स्त्री रखती है, स्त्री का भी ख्याल पति रखती है, कभी उसकी बात उसने मान ली, कभी उसने मान ली, कभी खटापटी हो गई। ये हो घपड़ सपड़ संसार का जैसा स्त्री पति का प्रेम होता है, ऐसा समंजसा रति का प्रेम होता है। और जहां अपने ही सुख का हिसाब किताब होता है, वहां तो सदा खटापटी रहेगी, वहां पटापटी के सवाल ही नहीं पैदा होता। संसार का प्यार प्रायः ऐसा ही होता है, अपने अपने सुख के हिसाब से सब चलते हैं, इसलिए 24 घंटे लड़ते रहते हैं बर्तन। दिन भर एक फैमिली हो, चाहे एक मोहल्ला हो, चाहे एक राष्ट्र हो, चाहे संपूर्ण विश्व हो, सर्वत्र खटपट चल रही है, क्योंकि सबको अपने अपने सुख की चिंता है, इसलिए। और वो स्वाभाविक है, जब तक जीव ईश्वर के शरणागत न होगा तब तक ये सब होगा ही, इसे कोई कल्पना से काट नहीं सकता। तो निष्काम प्रेम माधुर्य भाव का जो गोपियों का था, वो सर्वोच्च है, और उसी लक्ष्य पर आप लोगों को ले जाने के लिए प्रयत्न चल रहा है। ठीक है, आप लोग ये भले ही सोचे कि भाई कुब्जा भी तो आखिर महापुरुष थी, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है, महापुरुष थी, लेकिन आपका जो लक्ष्य है गोपी प्रेम का, वो हो भले ही 1000 जन्म बाद प्राप्त हो, किंतु सीख बहुत ऊंची है, रस अनंत गुना है, इसलिए वही लक्ष्य रखना है, उसी का अभ्यास करना है। न एक जन्म में सफलता मिलेगी, कुछ कमी रह जाएगी, अगले जन्म में वो सब हिसाब बैठाया जाएगा। वो ऐसी चीज नहीं जो कहीं खो जाए। आपका गार्जियन फिर मिलेगा आपको, आपको आगे बढ़ाएगा, वो सब स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का हिसाब रहता है बना हुआ। उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि फिर कौन संभालेगा हमको, ऐसा घपड़ सपड़ नहीं है उस राज्य में कि आपको छोड़ दिया जाएगा अनाथ बीच में, अब क्या करेगी, अब तो हमारा तो 12 आने हिसाब बैठ गया था, 4 आने बाकी था, अब कोई संभालने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, सब हिसाब बैठेगा वहां। तो ये निष्काम भाव जो है, जिसमें श्याम सुंदर के सुख की ही भावना का दृष्टिकोण है, इसमें एक छोटी सी शंका
आप लोगों को पैदा होगी भविष्य में और वर्तमान में भी हो सकती है, उसको हम थोड़ा इशारे से समझाए दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सुख की भावना का मतलब ये नहीं होता कि हम श्याम सुंदर का अपनी इंद्रियों से जो विषय चाहते हैं उनका दर्शन हो, उनका स्पर्श हो, उनके शब्द सुने, उनकी गंध मिले, उनका रस मिले, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय हम श्याम सुंदर से चाहेंगे, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होगा प्रेम। अगर उसकी व्याकुलता न हुई तो प्रेम ही फिर क्या हुआ? फिर तो वो जैसे अनादिकाल से हम न्यूट्रल थे ऐसे ही होंगे। तो श्याम सुंदर के मिलन की परम व्याकुलता नाम की जो भक्ति है, तो श्याम सुंदर के मिलन का मतलब इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों का मिलन। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के मिलन की कामना करना, क्या ये कामना सकाम है या निष्काम है? कहीं ऐसा न हो कि हम श्याम सुंदर के मिलन की कामना कर रहे हैं तो हम भी कुब्जा की कोटि में आ जाएं। ये एक गंभीर प्रश्न है। ये आपकी खोपड़ी में आया होगा या आगे आएगा। तो वो 5 इंद्रियों की कामना जो श्याम सुंदर के प्रति आपकी होगी, जैसे दुनियादारी में किसी प्रेयसी की कामना प्रियतम के प्रति इन 5 इंद्रियों की होती है, ऐसे आपकी भी होगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कामना गलत तब होगी जब आपको अपनी कामना पूर्ति अपनी इच्छा अनुसार न हो और आप इतराज करें श्याम सुंदर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों का क्वेश्चन अगर आपके मस्तिष्क में आया तो क्या होगा उसका परिणाम? आपका प्यार घटेगा और आप लेफ्ट टर्न होंगे, फिर अबाउट टर्न होंगे। संसार में जैसे हुआ करता, ठीक है वो अकड़ता है तो हम भी अकड़ जाएंगे। और ये तो वो अकड़ता नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है कि वो अकड़ता है। और अगर वो अकड़ भी जाएगा और तुम भी अकड़ जाओगे, तुम तो बर्बाद हो गए, उसका क्या बिगड़ेगा? वो तो आनंदमय है। संसारी प्रियतम तो है नहीं कि हाँ भाई वो भी रोएगा हमारे लिए या उसको भी हमसे कोई स्वार्थ है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए दुनियावी प्रेम में और ईश्वरीय प्रेम में यह अंतर समझे रहना कि कहीं ये खोपड़ी में बीमारी ना आ जाए कि उसने हमारी इच्छा पूर्ति नहीं की, हमें दर्शन नहीं दिया, हमें अमुक चीज हमारी नहीं पूरी की, इसलिए एतराज करें। ऐसा नहीं। उनको अगर दर्शन देने में इस समय कष्ट होता है और साल भर बाद दर्शन देने में उनको अच्छा लगता है, तो हम साल भर बाद फिर उनके दर्शन करेंगे, हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, वहीं पर न रुकेगा, घटने की कौन कहे। तो श्याम सुंदर के सुख के लिए हम प्रेम करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि हम श्याम सुंदर का आलिंगन चाहते हैं, लेकिन अगर श्याम सुंदर को मेरे आलिंगन से सुख मिले तब, वरना हम वियोग में तड़पते रहेंगे। तो वियोग में तड़पते रहेंगे, हम कामना न बनाएंगे। जब उनकी कामना होगी तब वो आलिंगन करेंगे, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा? इससे 2 लाभ होगा। एक तो श्याम सुंदर तुम्हारे बहुत समीप आ जाएंगे, जितने समीप रुक्मिणी के पास नहीं थे, इतने दास हो जाएंगे तुम्हारे। और दूसरे, तुमको जो विरह मिलेगा, उस विरह से तुम्हारा स्थान गोपियों के पास पहुंच जाएगा। जैसे सोना आग में डालने से और निर्मल होता है और कांति आती है, चमक आती है, ऐसे ही यह वियोग जो होता है, विरहाग्नि जो होती है, ये बड़े बड़े परमहंसों को दुर्लभ। मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि।
गौरांग महाप्रभु ने कहा संगम विरह विकल्पे परम ह्य विरहो न संगमस्तस्मात्। महाराज हमको वियोग दो, संयोग न दो। संयोग नहीं, वियोग मांगो। तो बड़ा सौभाग्य का क्षण है जिस क्षण में हमको अंतःकरण में वियोग की फीलिंग हो। तो इसलिए अगर इन पांचों इंद्रियों के विषय का हमको वियोग देते हैं श्याम सुंदर, देखो गोपियों को वियोग दे दिया 100 वर्ष का। अब अगर सरस्वती बृहस्पति भी आ जाए और बुद्धि लगावे, रुक्मिणी पर विशेष कृपा, राधा पर कृपा की कमी है। कैसे मालूम? गधे की अकल से सोच लो, कैसे मालूम क्या? रुक्मिणी के साथ 100 वर्ष तक वहां विहार हो रहा है और ब्रज में एक चिट्ठी भी नहीं भेजा। मथुरा से भेजा था उद्धव को, फिर द्वारिका से कोई संदेश भी नहीं भेजा। निष्ठुरता की अंतिम सीमा रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह बात सरस्वती बृहस्पति भी सोच सकते हैं, साधारण बुद्धि वालों की कौन कहे? क्योंकि ये रसिकों की जगत की बातें, इनके मर्म को रसिक ही बता सकते हैं। कोई बुद्धिवादी सरस्वती बृहस्पति नहीं बता सकते। शास्त्र वेद में इन सब बातों का उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। तो लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ा होगा इतिहास, वे जानते होंगे कहां गोपियां थी और कहां रुक्मिणी थी। कहां गोपियां थी? तो ये गोपियों का प्रेम केवल एक रीजन पर इतना ऊंचा पहुंचा, श्याम सुंदर को सुख मिले तो आलिंगन कर ले, वरना मैं आलिंगन नहीं चाहती, ऐसा नहीं। आलिंगन तो मैं इतना चाहती हूं कि एक एक क्षण झुक के समान बीत रहा है मेरा, लेकिन वो श्याम सुंदर को सुख देने के लिए चाहती हूं। मेरे आलिंगन से श्याम सुंदर को सुख मिलता है, इसलिए मैं चाहती हूं, अपने सुख के लिए नहीं। अब जो हम सुख श्याम सुंदर को देना चाहेंगे वो दूना करके हमको दे देंगे, फिर हम उनको दे देंगे, फिर वो दूना करके हमको देंगे। वो घूम के आएगा हमारे पास, वो सामान कहीं बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन एक समझ की बात होती, जैसे कोई आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार एक एक महीने की आमदनी यहाँ ट्रस्ट में जमा कर दो, तो आप लोग कहेंगे क्या अनाउंस कर रहे हैं, 1 महीने की आमदनी जमा कर दो। वाह जी वाह। अब अगर आप लोग कभी इस जन्म में, अगले जन्म में, 1000 जन्म में कभी विवेक युक्त होंगे, जब कंप्लीट ज्ञान होगा आपको, तो आप कहें, आई इस अनाउंस करने पर आप कहेंगे हाँ आज महाराज जी ने बड़ी कृपा की। वो कह रहे हैं कि एक एक महीने की सब लोग अपनी अपनी आमदनी जमा कर दो। आज बड़ी कृपा की महाराज जी ने, क्योंकि ये तो हमारी बनने वाली बात है, ये तो हमारे परलोक बनने वाली बात महाराज जी ने आज कही है। और अभी आप लोग क्या सोचते हैं, तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, इसका मतलब मेरे 1000 रुपए महीने की इनकम मैं तो 1000 रुपए में दे दूं, तो बड़ा मुश्किल है, तो सब नहीं हो सकता था। यानी अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये लॉस जा रहा है, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप समझेंगे ये आ रहा है, ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में जमा हो रहा है, ये मिलेगा हमको भविष्य में, ये खुशी हो। तो जैसे वर्तमान काल में एक चीज को आप हानि समझते हैं जबकि वो लाभ है, उसी प्रकार जब उस जगत में आप पहुंचेंगे तो आप ये जो हानि समझ रहे हैं वर्तमान काल में कि श्याम सुंदर के सुख की ही भावना करें, आखिर अपन को भी तो सुख चाहिए, अरे वो सब तुम्ही को भूख के मिलेगा, वो कहीं पड़ोसी को नहीं मिलेगा, वो तुम्ही को मिलेगा। देखो जिन गोपियों ने इतना बलिदान किया कि श्याम सुंदर के
चरण के निचले हिस्से को भी जब छाती से लगाती थी तो धीरे से लगाती थी, श्याम सुंदर के शरीर में हमारे स्तन चुभ न जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु। भारो धीरे से चरण के निचले भाग को हृदय से लगाती थी, यानी प्रियतम के सुख की भावना वहां भी है। और हम लोग कूड़ा कबाड़ा प्रेम वाले भी, एक माँ छोटे से बच्चे को चिपटाती है, अगर कहीं 2-3 दिन में वो खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो इतने जोर से चिपटा लेती है कि बच्चा छटपटाने लगता है। तब माँ को याद आती है, अरे जोर से चिपटा दिया हमने, तो वही भूल जाते हैं गधों के पेड़ में। और देखो गोपियों का कि जिनके चरण का स्पर्श ब्रह्मा शंकर को दुर्लभ है, उन चरणों को हृदय में लगा रही है, और फिर भी ये ध्यान है कि चरण को कष्ट न होने पाए। वरना इतनी बड़ी किसी को निधि मिले तो भाग में जाए ध्यान, तो जोर से चिपका के बेहोश हो जाओ, मर जाओ। इतना बड़ा आनंद मिल रहा है, श्याम सुंदर का चरण मिल रहा है आज, और आज कौन सोचे बेचारे। अरे मामूली आनंद की चीज मिलती है तो आप लोग होश आवाज को बैठते हैं, फिर भला बताओ इतनी बड़ी निधि मिलने पर भी ये ध्यान बना रहे, उनको कष्ट न होने पाए। तो जो कुछ हम देंगे अपने प्रियतम को, वो सब हमको गुनगुना होकर के मिलेगा। क्योंकि देखो महाराज किया उनको उपयोग, वो महाराज यशोदा को भी नहीं मिला, देवकी को भी नहीं मिला, रुक्मिणी को भी नहीं मिला, उनकी श्रीमती लक्ष्मी तक को नहीं मिला। सब देखती रह गई। कर्मी जब ठाढ़ी कमलासी मन ही मन पछताए। लक्ष्मी का मंदिर वृंदावन के बाहर बना है, आप लोगों ने देखा होगा, उनको प्रवेश नहीं मिला। अब मालूम पड़ा लक्ष्मी को, अरे ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियां कहाँ पहुंच गई कि मैं अनादिकाल की अर्धांगिनी, मुझे ही नहीं मिल रही इसकी। हाँ, वो दिया नहीं तुमने, आधा दिया आधा लिया, पूरा नहीं दिया। जो केवल देता है वो गोपी प्रेम पाता है, और जो देता लेता है वो ऋषि प्रेम पाता है, और जो लेता लेता है वो कुब्जा प्रेम पाता है। जो वर्तमान काल का फायदा चाहता है वो भविष्य का महान लाभ खो देता है। इसलिए भले ही अभी आप लोगों को कुछ भार सा लगे, श्याम सुंदर के सुख के लिए ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास जब हो जाएगा तब आप लोग ये फील करेंगे कि हाँ ये चीज तो बहुत बड़ी है, इसका लाभ तो अभी मालूम होने लगे। थोड़े दिनों में अभ्यास निरंतर करना चाहिए। तो श्यामा श्याम का वो माधुर्य भाव का समर्थारती वाला निष्काम प्रेम वाला गोपियों वाला जो प्रेम है, उसमें भी कई क्लास है। उस गोपी प्रेम में भी कई क्लास है। उन सब क्लासों में जो सबसे ऊंचा क्लास है वो निकुंज रस है। बहुत डिटेल करने का समय नहीं, तो वो निकुंज रस सर्वोच्च रस कहलाता है। वहां और कोई चीज होती नहीं गंभीरता की या और कोई सभ्यता की, वहां केवल रस ही रस बरसता है, अंतिम वाला रस। तो उस निकुंज में श्यामा श्याम एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक दूसरे को तिरछी निगाह से देखते हुए, और ऐसे ही आमने सामने नहीं, अगल बगल खड़े। ठाकुर जी की आदत आप लोग जानते ही हैं, सुनाई होगा, कि वो हमेशा बाएं तरफ गर्दन करके खड़े होते हैं। आदत टेढ़ा होने की आदत। और ये आदत कोई ऐसी नहीं है, इसके पहले रामावतार हुआ था तो सब काम सीधा सीधा हुआ था। तो कोई भी बात बहुत अधिक होती है तो बोर हो जाता है, उसमें कोई भी पर्सनैलिटी होती है तो परिवर्तन चाहता है।
तो परिवर्तन पूरा का पूरा कर दिए। जहां इतनी गंभीरता थी राम की, गांधीर्य समुद्र वाल्मीकि रामायण, समुद्र के समान गंभीर राम, जहां बैठे बिल्कुल सन्नाटा। जैसे बात शुरू है लो बैकुंठ वाले, इस प्रकार का। तो कृष्णावतार में उन्होंने सब चीज टेढ़ी कर दी, सब के सब टेढ़ी, एक की सीढ़ी। तो टेढ़े खड़े हो, ये टेढ़ा खड़े हो, देखना भी टेढ़ा, बोलना भी टेढ़ा, हर क्रिया टेढ़ी, कोई चीज सीधी है नहीं। यानी अवतार के समय से ही टेढ़ापन शुरू हो गया। जेल से भागना वही शुरू हो गया, डकैती वही से प्रारंभ हो गई। पैदा होते ही जेल से फरार, ये न्यूज आज तक किसी ने कहीं सुनी न पढ़ी। ये केवल श्री कृष्ण भगवान में ही साबित हुई ये न्यूज। पैदा होते ही एक बच्चा जेल से फरार, बाप को लेकर। बाप बेटे को लेकर फरार नहीं हुआ, क्योंकि बाप तो फिर लौट आया जेल में, बेटा बाप को लेकर फरार हुआ। बड़ा आश्चर्य। वहां से लेकर अंत तक सब टेढ़ापन, महाभारत किया जो अंत में, वहां भी टेढ़ापन किया। हथियार नहीं उठाएंगे हम, तो टेढ़ापन, हथियार नहीं उठाएंगे, बाबा जी बने रहेंगे और सबको मारेंगे हम। काम नहीं उठाएंगे और सबको हम ही मारेंगे। वो अवतार का अपना अपना हिसाब है, कभी कुछ कभी कुछ। इसीलिए सर्वाधिक रस कृष्णावतार में बरसा, तो भगवान उसी हिसाब से टेढ़े खड़े थे श्री कृष्ण। पैर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, और संग का कुछ असर आ ही जाता है। अब जब किशोरी जी उनके बगल में खड़ी हैं, तो जितना रस श्याम सुंदर को किशोरी जी के अंग स्पर्श में होता है, उतना ही रस की अनुभूति किशोरी जी को ठाकुर जी के अंग स्पर्श में होती है। तो जब ठाकुर जी बाएं तरफ झुकते हैं किशोरी जी के स्पर्श के लिए, तो किशोरी जी ने थोड़ा दाहिने झुका दिया सिर। हमेशा नहीं, कभी कभी मौज में आकर। और जब दाहिने तरफ झुकाया तो ठाकुर जी की चंचलता है ही है, उन्होंने तो धीरे धीरे धक्का दिया किशोरी जी को। बड़ी चातुरी से, सखिया भी जान न पावे, उस धक्के में मुकुट से मुकुट उलझ गया। ठाकुर जी का मुकुट किशोरी जी के मुकुट में उलझ गया। अब जब मुकुट से मुकुट उलझ गया तो दोनों की गर्दन एक पोज में हो गई। अब तो ये हो नहीं सकती। और जब गर्दन दोनों की एक पोज में उलझ गई तो दोनों को हंसी आ गई। यो अब दोनों एक दूसरे की दृष्टि को जो देख रहे थे, इसके बजाय एक दूसरे के मुकुट को देखने लगे। अरे क्या हो गया जी? और दोनों को आश्चर्य हुआ, तो दोनों आमने सामने यो मुकुट उलझे हुए ही यो हो गए, बिल्कुल आलिंगित तरीके हो गए। तो जो यो हुए तो इधर से किशोरी जी की बेड़ी आई, इधर से ठाकुर की घुंघराले बाल आए और बेड़ी से बाल मुझे, तो डबल मुसीबत खड़ी हो गई। मुकुट से मुकुट उलझा ही था, अब ये बेड़ी से बाल भी उलझ गए। अभी और आगे बहुत कुछ उलझेगा, लेकिन इसी पोज में दोनों को छोड़ दो, शेष कल सुलझाएंगे। बोलिए